ज़रा सोचिए, एक किताब जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि पूरे इतिहास, सियासत और मोहब्बत को एक साथ समेट लेती हो, और फिर वही किताब दुनिया के सबसे बड़े लिटरेरी अवार्ड्स में से एक जीत ले। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार जो किताब जीती है उसने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो पहले कभी नहीं बना था। आखिर ऐसी क्या खास बात थी इस किताब में? ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता क्या है और क्यों पूरी दुनिया इस वक्त इसकी बात कर रही है? आज हम इसी राज को खोलेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज आखिर है क्या। बहुत लोग बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज को एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज हर साल उस किताब को दिया जाता है जो असल में इंग्लिश के अलावा किसी और जुबान में लिखी गई हो और फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पब्लिश हुआ हो। इस अवार्ड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ राइटर को ही नहीं बल्कि ट्रांसलेटर को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देता है। प्राइज मनी भी लगभग 50,000 पाउंड होती है और ये राइटर और ट्रांसलेटर के बीच बराबर बांटी जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर एक राइटर कहानी का दिल है तो ट्रांसलेटर उसकी आवाज़ है। अगर बात करें 2026 के इंटरनेशनल बुकर प्राइज की, तो इस बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज 19 मई को जिस किताब को मिला है उसका नाम है ताइवान ट्रैवलॉग, जिसे लिखा है यांग शुआंग जी ने और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है लिंग किंग ने। और यहाँ एक हिस्टोरिकल बात आपको बताता चलूँ कि ये पहली बार हुआ है कि मैंडरीन चाइनीज लैंग्वेज में लिखी गई किसी नॉवेल ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता हो। सिर्फ इतना ही नहीं, ये ताइवान के लिए भी एक बहुत बड़ा कल्चरल मोमेंट माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस किताब में ऐसा है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक सिंपल नॉवेल नहीं है। कहानी हमें ले जाती है 1930 के दौर में, ताइवान में, जब ताइवान पर जापान का कंट्रोल था। इसमें एक जापानीज राइटर और एक ताइवानीज गाइड के बीच एक अजीब और गहरा रिश्ता दिखाया गया है। पहली नज़र में ये एक सफ़र और मोहब्बत की कहानी लगती है, लेकिन अंदर से ये कहानी बहुत बड़ा सवाल पूछती है। किताब में कॉलोनियलिज्म, पावर, आइडेंटिटी और इंसानी इमोशंस को बहुत ही अलग अंदाज में दिखाया गया है। और शायद सबसे यूनिक चीज़ ये है कि इस किताब का स्ट्रक्चर ही अलग है। ये किताब ऐसे लिखी गई है जैसे किसी पुरानी जापानीज ट्रैवल डायरी का ट्रांसलेशन मिल गया हो। मतलब एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी। और इसी वजह से जजेस ने इसे कैप्टिवेटिंग कहा। सीधी जुबान में कहें तो किताब आपको सिर्फ कहानी नहीं सुनाती बल्कि धीरे धीरे अपनी दुनिया में खींच लेती है। एक और दिलचस्प बात, आज के ज़माने में जब लोग कहते हैं कि बुक्स पढ़ने का ट्रेंड कम हो रहा है, तब इंटरनेशनल बुकर जैसे अवार्ड्स दुनिया को याद दिलाते हैं कि कहानियाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती। कई बार एक किताब पूरे मुल्क की हिस्ट्री, दर्द और पहचान को दुनिया तक पहुंचा देती है। और शायद इसीलिए ताइवान ट्रैवलॉग को सिर्फ एक नॉवेल नहीं बल्कि ताइवान की आवाज़ भी कहा जा रहा है। वैसे अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती हैं जो सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि अपने अंदर हिस्ट्री, इमोशंस और सोसाइटी के गहरे राज छुपाए होती हैं, तो हमारे चैनल पर ऐसी कई वीडियोस पहले से मौजूद हैं, ऐसी कई कहानियाँ पहले से मौजूद हैं। हमने आपको पहले भी कई दिलचस्प और भावनात्मक कहानियाँ सुनाई हैं। ऐसी कहानियाँ जो कभी इंसानियत का दर्द दिखाती हैं, कभी समाज के छुपे हुए पहलू को और कभी इतिहास के हैरान कर देने वाले किस्से सुनाती हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वीडियो ख़त्म होते ही ज़रूर देखिएगा। अब एक सवाल आपसे और, क्या एक किताब सिर्फ कागज़ों पर लिखे लफ्ज़ों का मजमुआ होती है या वो पूरी कौम की आवाज़ भी बन सकती है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं जो दुनिया के पर्दे के पीछे छुपी सच्चाइयों को सामने लाती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी सोच बदल दे।